जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज़ बनी है वह नष्ट होगी ही, यह नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़ता रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप भी बटोरता रहता है। पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। यदि विषयों में से सुख बुद्धि निकल जाए तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं होता। संत लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना क्यों होती। पर मन न माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। एक संत जा रहे थे। रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। संत बहुत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में दो सिपाही मिले। संत ने कहा, भैया इस रास्ते पर मत जाओ, आगे डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहाँ आए जहाँ रुपयों की थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा, साधु बदमाश था, हम लोगों को धोखा देना चाहता था और स्वयं किसी की सहायता से इस थैले को उठाकर ले जाने के उद्योग में था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया। पर दोनों ही मन में सोचने लगे कि यदि मैं अकेला होता तो रुपए मुझको मिल जाते, अब क्या उपाय करूं। दोनों ने ही सोचा, यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर मैं सारा धन ले लूँगा। एक ने सोचा, बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से इसका काम तमाम कर दूं। यह सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा, मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ भोजन के लिए मिठाइयाँ लेकर आऊँ और उसी में जहर मिला दूँ और कह दूँगा कि मैंने खा लिया, अब तुम खा लो। यह सोचकर वह मिठाई लाने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा, बस ठीक है, बंदूक तैयार रखूँगा, जहाँ सामने दिखाई देगा गोली मार दूंगा। उसका साथी मिठाई में जहर मिलाकर लौटा। इसने उसे दूर से ही गोली मार दी। वह बेचारा मर गया। वह यह आनंद में हंसने लगा। सोचा, अब क्या है, भर पेट खाना खाऊंगा और यहाँ से चल दूंगा। भोजन किया, पर भोजन करते ही भीषण जहर से उसके प्राण क्षणों में ही निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे। रुपयों की थैली वैसी की वैसी पड़ी रह गई। थोड़ी देर में संत आए। उन्होंने देखा और करुणा भरे स्वर में कहा, ओह, इन दोनों को ही डायन खा गई। भैया यह तो कहानी है, पर असल संसार में यही हो रहा है। भोग की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख, मृत्यु। मोह इतना बढ़ गया है कि हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी विषयों की ही मांग पेश करते हैं। हम सबकी यही स्थिति है। अतएव हमेशा यह याद रखें कि विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख केवल भगवान में है। भगवान को पकड़िए। सब छोड़कर भी यदि भगवान पकड़ सके तो अवश्य पकड़िए। बस भगवान को पकड़ना है, उनमें मन को प्रवेश करा ही देना है, चाहे जैसे उपाय से हो। मृत्यु आने के क्षण तक इसी के लिए चेष्टा करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें। देखिए, आपको मोह राज्य से ऊपर उठना पड़ेगा। काम भर बोलने के बाद शेष समय जागने से सोने तक मशीन की तरह जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, यह चेष्टा रहे।
दूसरा, काम की बात सोचने के बाद बाकी समय मन की वृत्तियां भी भगवान के चरणों में लगी रहें, इसके लिए निरंतर प्रयत्न होता रहे। जीवन निर्वाह के लिए जो चेष्टा न्यायतः अभी हो रही है वह हो, पर जो कमाई के पैसे आए उनमें ममता न हो, वह इनके भरण पोषण में लगे, यह आग्रह न हो। दाने के एक एक कण पर मोहर लगी है। अन्न का जो कण जिसके पेट में जाना है उसी के पेट में ठीक विधान के अनुसार जाता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल अर्थात अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति भी द्वेष न हो। उसके हृदय में अपने प्राणनाथ प्रभु को देखकर मन ही मन हंस दें। बाहर से यदि थोड़ी मलिनता भी दिखे तो आपत्ति नहीं, पर थोड़ी मलिनता का स्पर्श न होने पाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।